हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 5 आसपास का 14वां पाठ पढ़ेंगे, जब धरती कांपी। तो चलो शुरू करते हैं पाठ। एक बुरा सपना। ओह क्या हुआ? ऊहू, बचाओ बचाओ, जल्दी आओ। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें। पैरों के नीचे जमीन हिलती हुई और चारों तरफ भागते हुए घबराए लोग। मैं ज़ोर से चिल्लाई और एकदम से मेरी आँख खुल गई। मेरी चीख से माँ भी नींद से जग गई। वे भागी आई और मुझे अपनी छाती से लगा लिया। ओह, ये तो सपना था। 6 साल पहले असल में ऐसा ही हुआ था। उस भूकंप को आए 6 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, पर आज भी कई बार नींद में लगता है मानो ज़मीन हिल रही है। मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जस्मा हूँ। बात तब की है जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। उस दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक ज़मीन तेज़ी से हिलने लगी। तभी सब घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी को भी पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। कुछ ही पल में हमारा पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया। हमारा सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाना सब कुछ मलबे में दब गया। उस समय सभी लोगों को ध्यान 2 ही काम पर था, मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना और घायलों को मरहम पट्टी करना। गांव के अस्पताल को नुकसान पहुंचा था। डॉक्टर बाबू ने गांव वालों की मदद से ही घायलों का इलाज किया। बहुत सारे लोगों को तो गहरी चोटें भी लगी। मेरी टांग भी टूट गई। गांव के 6 लोग दबकर मर गए। नाना भी तलबे में दब गए। माँ तो दिन भर रोती रहती थी। माँ रोती तो मैं भी रोती। पूरा गांव ही दुखी और परेशान था। हमारे गांव के सरपंच मोटा बाबू के घर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। उन्होंने अपने गोदाम से सभी को अनाज दिया। कई दिन तक गाँव की औरतें मिलकर मोटा बाबू के घर पर ही सभी गाँव वालों के लिए खाना पकाती रही। इतनी ठंड के दिन, और वह भी बिना घर के बिताना। रात के समय ठंड और डर दोनों के मारे नींद ही नहीं आती थी। हर समय यही डर लगा रहता था कि कहीं फिर भूकंप आ गया तो। चर्चा करो और लिखो। क्या तुमने या तुम्हारे किसी जानने वाले ने कभी ऐसी मुसीबत का सामना किया है? ऐसे समय में किन लोगों ने मदद की, उनकी सूची बनाओ। फिर पहुंची मदद। कई दिन तक हमारा हाल देखने दूर शहर से लोग आते रहे, जैसे कोई तमाशा लगा हो। ये लोग हमें खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और दवाइयाँ भी देते थे। हम में से कुछ को यह सामान मिलता तो कुछ को नहीं। खूब छीना झपटी होती थी इन चीज़ों के लिए। कपड़े मिलते, पर कितने अजीब से। ऐसे कपड़े हमने पहले कभी नहीं पहने थे। शहर के संस्था से आए लोगों ने सभी के रहने के लिए गुजारे लायक तंबू बनाए। सोचो, जनवरी फरवरी का महीना, कड़कती ठंड और छत के नाम पर प्लास्टिक का तंबू। उन लोगों में कुछ वैज्ञानिक भी थे जो अपने खास तरीक़ों से पता करते थे कि किस इलाके में भूकंप आने का कितना खतरा है। गांव वालों की उनके साथ कई बार बातचीत हुई। उन लोगों के पास घर बनाने के लिए कुछ सुझाव थे। इन लोगों में कुछ इंजीनियर और कुछ आर्किटेक्ट भी थे, जिन्होंने हमें घरों के खास डिज़ाइन दिखाए। उन्होंने बताया कि खास तरह के डिज़ाइन से भूकंप आने पर कम से कम नुकसान होगा, पर गांव वालों को डर था कि कहीं ऐसा करने से गांव अपने गांव जैसा ही ना लगे। आखिर में यही फैसला हुआ कि हम अपना घर अपने आप मिलकर बनाएंगे, संस्था के सुझाव डिज़ाइन के अनुसार।
यह भी निश्चित हुआ कि गांव का स्कूल वे लोग बनाएंगे। सबने मिलकर पूरा गांव फिर से खड़ा किया। गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए, मिट्टी में फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवारें खड़ी की। चूने से दीवारों की पुट्टी की, घास फूस के छत बनाई, आईने के टुकड़े से घर को सजाया। हमारे घर की दीवारों पर माँ और मैंने चित्रकारी की। अब रात में हमारा घर हीरे सा चमकता है। चर्चा करो। जसमा के गांव में बाहर के बहुत सारे लोग आए। वे कौन लोग थे? इन लोगों ने किस प्रकार की मदद की होगी? जसमा के गांव के लोगों ने अपना गांव संस्था के बताए तरीके के अनुसार फिर से खड़ा किया। घरों को अब कैसे मजबूत बनाया? तीसरा, सोचो अगर तुम्हारे यहाँ भूकंप आ जाए तो क्या तुम्हारे घर को भी खतरा होगा और तुम कहाँ रहोगे? चौथा, ऐसे समय में तुम अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा और देखभाल के लिए क्या करोगे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप हमें कमेंट कर बताएं। लिखो, अपने घर की तुलना जसमा के घर से करो। दोनों घर को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई चीज़ों की सूची कॉपी में बनाओ। जसमा का घर और आपका घर। क्या क्या करें? संस्था के लोगों ने जसमा के स्कूल में अभ्यास कराया कि भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए। अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाओ। अगर घर से बाहर निकल ना पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ जैसे मेज के नीचे छिप जाओ। उसे पकड़े रखो ताकि वो फिसलकर तुमसे दूर ना जाए। कंपन रुक जाने तक इंतज़ार करो। भूकंप रुक जाने तक इंतज़ार करो। चित्र में देखो, भूकंप आने पर क्या करोगे? आओ तुम भी करो अभ्यास। करना है क्या? जब हो भूकंप का आभास। क्या तुम्हें कभी स्कूल में या कहीं और इस बारे में बताया गया है कि भूकंप जैसी मुसीबत के समय में क्या करना चाहिए? भूकंप के समय किसी मजबूत चीज़ के नीचे छिप जाने को क्यों कहा गया है? किसने की मदद? भुज में आए भूकंप की टीवी पर आए इस रिपोर्ट को पढ़ें। अहमदाबाद, जनवरी 26, 2001। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों को मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव और राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थीं। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग ढही गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरारें ना पड़ी हो। भुज की हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। लिखो, टीवी की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में हज़ारों लोग घायल हुए और मरे भी। अगर यहाँ बनी इमारतें भूकंप से सुरक्षित होती तो क्या नुकसान में कुछ अंतर होता? अगर कुछ अंतर होता तो क्या अंतर होता? ऐसे समय पर जब लोगों के घर ही नहीं रहे तब लोगों को किस किस तरह की राहत की ज़रूरत पड़ी होगी? तीसरा प्रश्न, ऐसे में किन किन की मदद की ज़रूरत पड़ती होगी और किस काम के लिए? कॉपी में तालिका बनाकर लिखें। जैसे किन किन की मदद की ज़रूरत, जैसे कुत्ता, और काम में मदद
सुनकर जानना कि लोग कहाँ दबे हैं और कौन कौन से लोगों से हमको क्या क्या मदद मिलेगी, वो हमें यहाँ लिखना है। चर्चा करो। क्या तुमने कभी अपने इलाके में देखा है कि आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की हो और कब कब? लोग अक्सर एक जगह पर पास पास क्यों बसते हैं? अगर तुम्हारा घर आपके इलाके में अकेला घर होता, यानी तुम्हारे आसपास कोई नहीं रहता, तो कैसा होता? जैसे तुम किसके साथ खेलते, क्या अकेले डर लगता, सभी त्यौहार और ख़ास मौके किसके साथ मिलकर बनाते, इत्यादि। लोगों को कई बार ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है जिसमें जान और माल का भारी नुकसान होता है। कई बार बेघर हो जाते हैं। पिछले कुछ एक महीने के अखबारों से दुनिया में आए भूकंप, बाढ़, आग, तूफान इत्यादि के बारे में समाचार इकट्ठा करो और उन्हें कॉपी में चिपकाओ। तुम्हारी समाचार रिपोर्ट। तुम अपनी समाचार रिपोर्ट तैयार करो जिसमें इन बातों का जिक्र करो। संकट का कारण, तारीख और समय, किस किस तरह के नुकसान हुए, जैसे जान माल रोजगार का नुकसान, कौन कौन लोग मदद के लिए आए और जिम्मेदारी ली, मतलब कौन कौन ने से सरकारी दफ्तर तथा अन्य संस्थाएं। क्या तुम्हारे इलाके में कभी लोगों ने भूखमरी, सूखा जैसी मुसीबतों का सामना किया है? ऐसे समय में खाने पीने की भारी कमी हो जाती है। अखबार से देश विदेश की ऐसी खबरें ढूंढें और उन पर एक रिपोर्ट तैयार करें। किसी मुसीबत के समय तुम्हें अपने इलाके में इतनी ज़रूरत पड़ सकती है, इनसे संपर्क करने के लिए तुम इनके फ़ोन नंबर तथा पूरा पता कॉपी में लिखो। एक सूची में कुछ और नाम भी जुड़े। पहचानो संकट के समय को। इन शब्दों की मदद से रिपोर्ट तैयार करो। बाढ़, नदी का पानी, घायल लोग, खाने के पैकेट, राहत कार्य, कैंपों में रहना, लोगों के शव, जानवरों के बहते शरीर, डूबे घर, आकाश से निरीक्षण, दुखी लोग, गंदे पानी से बीमारियां, बेघर लोग, सामूहिक भोजन और फंसे लोग। हम क्या समझे? बाढ़ के समय किस किस तरह की परेशानियां आती होगी। चित्र देखो। बाढ़ के बाद बच्चे किस तरह के स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं। लिखो, बाढ़ के बाद भी ज़िंदगी को दोबारा पटरी पर लाने में और क्या क्या करना पड़ता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट कर बताएं। धन्यवाद।